बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक इंतहाई अलमनाक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसे आप इंसान की बेहिसी समझिए, हम लोगों की कम इल्मी, कम अक्ली, बेअक्ली, लापरवाही, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया और बदकिस्मती है कि वैसे भी हमारे मुल्क में बहुत सी इंसानी कीमती इंसानी जानें जो हैं वो हमारी लापरवाही और बेहिसी की नज़र हो जाती हैं। हादसात हों लापरवाही की वजह से होते हैं, बेहिसी की वजह से हो सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कमरे में गैस भर गई, रात को मियाँ बीवी और बच्चे गैस का हीटर जलाकर सो गए। हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग इससे मर जाते हैं। अब इसको भी लापरवाही कहें, बावजूद इसके कि हुकूमत अपने तौर पर लोगों को आगाह करती रहती है, हम लोग भी करते रहते हैं। लेकिन आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा ये कतई मुख्तलिफ है। वाक़या है जनाब, हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हवेलियाँ नाम आपने सुना होगा, उसका एक गांव है चमनका। चमनका गांव में मासूम बच्चे किसी मदरसे से पढ़ के अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे कि उन्हें खेतों में कोई सेब मिले, सेब, एप्पल, ये जो आम। और ज़ाहिर है मासूम बच्चे स्कूल से या मदरसे से वापस आ रहे थे, उन्हें भूख लगी होगी, उन्होंने वो सेब उठाए और खा लिए। और देखते ही देखते उन सब बच्चों की हालत गैर हो गई। तकरीबन 6 ये बच्चे थे और 2 उनमें सगे बहन भाई और बाकी आपस में कज़न रिश्तेदार वगैरह थे। और 2 जो बहन भाई थे, 7 साला भाई और तकरीबन 4-5 साला बहन मासूम, वो हवेलियाँ हस्पताल पहुँचने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। 4 जो बच्चे हैं वो उनको फ़ौरी तौर पर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद पहुँचाया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बयान की जाती है और ऑक्सीजन लगी हुई है। यहाँ आपके साथ जो बात शेयर करनी है वो ये है कि ये सेब जहरीले थे, जी हाँ, और किसी ने दानिस्ता तौर पर इन बच्चों को ये सेब नहीं दिए थे कि जानबूझ के कि वो सेब खाएं और अल्लाह को प्यारे हो जाएं। ये मुकामी लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाई कि जी किसी ने रास्ते में उनको सेब दे दिया, ऐसा नहीं था। इस इलाके के जो लोग हैं हवेलियाँ या गिरदोनवा में या गलियात के इलाके में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन इलाकों में जंगली सूअर पाए जाते हैं और बेतहाशा, और वो आम तौर पर फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। कोई भी फसल हो उसको वो उजाड़ कर रख देते हैं। तो मुकामी जो किसान कह लें, ज़मींदार कह लें, उन्होंने शायद ये कोई तरीका सोचा होगा कि सेबों के ऊपर उन्होंने कोई केमिकल या जहर आलूद कोई केमिकल लगाया या जहर लगाई, जो भी आप उसे कह लें। जिस तरह हम चूहे मारने के लिए जहर इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह ये कोई केमिकल उन सेबों पे लगाया और बुनियादी तौर पर वो सेब फेंके कि ये जंगली सूअर आएंगे, वो खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन ये रास्ते में बच्चे जब आए तो उन्होंने ये सेब देखे और खा लिए। अब जिसने ये सेब फेंके हैं या जिन्होंने भी ये सेब फेंके हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि ये कोई इंसान या बच्चे खा सकते हैं, लेकिन परिंदा खा सकता है, कोई भी किसी की बकरी खा सकती है, किसी की गाय, भैंस। इन इलाकों में तो ये जो माल मवेशी है ये फिरते रहते हैं खेतों में, तो किसी की मतलब कोई जानवर तो खा सकता था। ज़रूरी तो नहीं है कि जिन सूअरों के लिए डाले गए हैं या वो सेब फेंके गए हैं वही खाएं। तो इससे आप देख लें कि कितने बेहिस हैं हम, कि ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर पर तो जंगली जानवरों के लिए ये सेब डाले गए, फेंके गए, लेकिन इंसान खा गए, बच्चे खा गए। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो बच्चों वाले हैं, साहिब औलाद हैं, वो इस कर्ब को समझ सकते हैं। लेकिन जो अब उन वालिदैन पर गुज़र रही होगी
یا گزر رہی ہے، میرا خیال ہے اس کرب سے صرف وہی والدین واقف ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں آگ جلتی ہے تپش وہیں پر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، اب اس پر ظاہر ہے تحقیقات ہوگی، ممکن ہے وہ جو زمیندار ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ قصداً تو اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بے وقوفی کہہ لیں، حماقت کہہ لیں، کم عقلی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، بے حسی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دانستہ طور پر شاید اس نے بھی نہیں کیا ہوگا، وہ بھی بچوں والا ہوگا۔ اور کیا پتہ ہے کہ جن بچوں نے یہ چیزیں کھائی ہیں انہی کے کسی عزیز رشتہ دار نے یہ سارا کام کیا ہو۔ لیکن یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، آپ کو اس طرح کی ادویات جو ہیں زہر والی، وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گی۔ یورپ اور امریکہ میں آپ گھروں میں اس طرح زہر والی چیزیں دے کر کسی چوہے کو، کاکروچ کو بھی نہیں مار سکتے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس، آپ ان کو اطلاع کریں گے اگر آپ کے گھر میں چوہے آ گئے ہیں، کوئی اور اس طرح کا جانور آ گیا ہے، تو آپ خود اس کو نہیں مار سکتے، آپ وہ متعلقہ اداروں کو، میونسپل کے جو ادارے ہیں یا جو بھی وہاں پہ اینیمل پروٹیکشن یا کنٹرول کے جو ادارے ہیں، آپ ان کو اطلاع کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے پاکستان میں ہر چیز آپ کو سر عام دستیاب ہے، یہی وہ زہر ہے، پھر وہ لوگ بعض اوقات کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب لیکن بات وہی ہے، کس چیز پر حکومت کنٹرول کرے گی؟ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال آپ سے بھی درخواست ہے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ایک تو اس طرح کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے، شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے۔ اور دوسرا، وہ جو ننھے بچے فرشتے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا، ان کے والدین کے لیے صبر کی دعا، اور جو اس وقت تشویشناک حالت میں ان کی زندگی کی دعا ضرور کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔